हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि आपको सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर या फिर सैम्पल पेपर चाहिए जिससे कि आप अपने बोर्ड या फिर प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सकें, तो मैं वही आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। और गाइज़, ये जो प्रैक्टिस पेपर है वो लेटेस्ट ईयर का है, लेटेस्ट सेशन का है, यानी कि 2021 का। और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिड्यूस्ड सिलेबस में से पूछे गए हैं और फॉर्मेट भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की तरह ही रहने वाला है। और जो ये क्वेश्चन पेपर है ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है और इसमें जो भी सारे क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में। तो आप सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, अब हम सेक्शन ए पर आ चुके हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और आपको इसका आंसर 1 से 2 वर्ड में या फिर 1 से 2 लाइन में देना है। उससे ज़्यादा आपको लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस उसी का आंसर दें जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है और अगर आप उसमें ज़्यादा सोचेंगे और ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो भी सिर्फ पूछा गया है उसी का आंसर दें। और गाइस, अपने पेपर को आप इस तरीके से लिखें कि टीचर को वो पसंद आए, टीचर को उसमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े कि आपको ये हैंडराइटिंग समझने में या फिर आपने जो कुछ भी लिखा है उसको समझने में अगर टीचर को आसानी हुई होगी तभी वो आपको अच्छे से नंबर देगा। और जो मेन पॉइंट है आप उनको अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि जब आप सेंटेंसेस लिखते हैं तो आपको उनमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी आती है, लेकिन अगर आप मेन पॉइंट का अंडरलाइन कर देंगे तो टीचर सिर्फ मेन पॉइंट को ही देखेगा और आपको आंसर का मार्क दे देगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है गाइस। और हो सके तो आप ये ज़रूर देखें कि लास्ट ईयर में जो टॉपर्स थे एसएसटी के, उन्होंने अपने आंसर शीट कैसे लिखी थी। वो वीडियो भी मैं आप सभी के लिए आगे लाऊंगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले। लेकिन अगर आप अभी खुद से देख सकें तो आप देखने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। इसके बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमें 3 मार्क का हर एक क्वेश्चन दिया गया है और एक क्वेश्चन है और वाला पार्ट, जिसमें और वाले पार्ट में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं तो आप इसमें पहले ये डिसाइड ज़रूर कर लेगा इसकी आपको कौन सा वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता है, आप किसको ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं और आप उसी को लिखें, उसी का आंसर लिखें। क्योंकि अगर आप दूसरे का लिखते हैं और फिर अगर आप यही चेंज करते रहते हैं, इसका लिखना है इसका लिखना है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और 3 मार्क वाले में आप कोशिश करिए कि आप 3 से 4 पॉइंट ज़रूर लिखें। इसके बाद हमारा जो सेक्शन सी है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको 4 पैराग्राफ्स दे रखे हैं, आपको उनमें से पढ़ना है और फिर हर एक पैराग्राफ के बाद आपको 4-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ के उनके आंसर्स देने हैं। ये वाला जो पार्ट है वो इसमें इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है, पैटर्न है, उसको ईजी किया गया है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ईजी किए गए हैं, क्योंकि इस बार उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको उनका आंसर इन्हीं पैराग्राफ में मिल जाएगा, कुछ भी आंसर बाहर से नहीं होने वाला है गाइस। तो यहाँ पर आपके ये 16 मार्क्स तो पक्के हैं, आपको इनको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। अगर आपके पास टाइम बचे तो आप एक बार इनको चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या आपने सही आंसर्स लगाए हैं। और जो चारों पार्ट हैं आपके हर एक पार्ट, हर एक जो आपका एसएसटी का पार्ट है सोशल साइंस का, उसमें से आएगा। एक आपका पैराग्राफ होगा सिविक्स से, दूसरा होगा ज्योग्राफी से, तीसरा इकोनॉमिक्स और चौथा हिस्ट्री से। तो यहाँ पर आपको चारों में से एक एक पैराग्राफ आने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पर ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको पैराग्राफ में इनके आंसर दिए गए हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है, जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है गाइस। इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना है और 5 पॉइंट्स को आपको लिखने ही लिखने हैं हर एक क्वेश्चन में। जैसा कि मैंने आपको बताया, और वाले पार्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो आपको सबसे अच्छे से आता हो वो आप चुन लीजिए और फिर उसका आंसर दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 से 6 पॉइंट लिखें और ऐसे लिखें कि जो मतलब लगे कि आपने कुछ लिखा है। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख देंगे तो टीचर को लगेगा कि आपने बहुत ही कम लिखा है, और जो मेन पॉइंट है उन्हें अंडरलाइन जरूर करें। इसके बाद हमारा सेक्शन ये है मैप वर्क। इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, 32A 32B। 32A वाले में हमें पहले वो जो भी ए और बी हैं वो ऑलरेडी मैप पे मार्क किए हुए हैं और हमें वहाँ पर उनके नाम डालने हैं, उनकी डेफिनेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। और जो 32 का बी वाला क्वेश्चन है उसमें से जो भी वहाँ पे नाम दिए गए हैं हमें इस मैप में लोकेट करने हैं, जो कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन पेपर एंड होता है। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी।